नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, अगर आपको अपना वजन कम करना है, आपको अपना मोटापा कम करना है, तो कौन सी ऐसी 11 चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे, आप उनको खाएंगे तो आपका मोटापा या वजन कम हो जाएगा। तो इसी वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, वेट लॉस से संबंधित बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाते होंगे और इंटरनेट पर भी आप काफ़ी सारे सर्चेस करते होंगे इसके मामले में। तो आपको बहुत सारा जो है झूठे दावे करने वाले भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा जो बहुत जल्दी आपका वज़न कम कर दे। अगर आप उस प्रोडक्ट को एक बार इस्तेमाल भी कर लें तो वो आपका लॉन्ग टर्म तक आपका वज़न कम नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसे 11 चीज़ें हमने सेलेक्ट की हैं, 11 भोजन के रूप में आप ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जिनको खाकर आप अपना वज़न घटा सकते हैं, अपना मोटापा कम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर यहाँ पर आता है अंडों का। बहुत से लोग अंडों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन नई स्टडीज से ये पता चला है कि अंडे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को एडवर्सली इफेक्ट नहीं करते, हार्ट अटैक की वजह नहीं बनते हैं। तो अंडे वेट लॉस के लिए बहुत कारगर हैं और बेस्ट फूड्स में गिना जाते हैं। अंडे में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इनमें हेल्थी फैट्स होते हैं और कम कैलोरी लेकर भी आप पेट भरा हुआ महसूस कर सकते हैं। तो अंडे आपको जरूर खाने चाहिए। इसके बाद 2 नंबर पे नंबर आता है पत्तेदार सब्जी का, गोभी, पालक और ब्रोकोली जैसी सब्जियों का। तो पत्तेदार सब्जियों में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो इन्हें वेट लॉस डाइट के लिए उत्तम बनाती हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज बहुत कम होती हैं, लेकिन फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। इन सब्जियों को आप बिना ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम किए अधिक मात्रा में खा सकते हैं, जिस वजह से आपको और चीज़ें खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी और मोटापा घटाना आसान हो जाएगा। पत्तेदार सब्जियों में हर तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो कुछ अध्ययनों में ये पता चला है कि इनमें मौजूद कैल्शियम फैट बर्न करने में काफ़ी सहायक होता है। 3 नंबर पे नंबर आता है सैल्मन मछली का। तो जो लोग समुद्र तट के करीब आप रहते हैं, अगर किसी वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में, तो आप सैल्मन मछली का भी यूज कर सकते हैं। यदि आप नॉन वेजिटेरियन फूड्स लेते हैं तो सैल्मन मछली आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये मछलियाँ काफ़ी हेल्दी होती हैं, इनमें कैलोरीज कम होती हैं। अगर एक बार आपने खा लिया तो घंटों तक आप बिना कुछ और खाए रह सकते हैं। इनमें उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनके अंदर आयोडीन भी प्रचुर मात्रा में होता है जो बॉडी में थायराइड का लेवल सही रखेगा, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। 4 नंबर पे नंबर आता है उबले हुए आलू का। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आलू खाने से आपके पेट में गैस बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आलू का आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो वो वेट लॉस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगा। आलू में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिनमें पोटेशियम का काफ़ी हिस्सा होता है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में काम आता है। आलू फुलफिलिंग फूड्स की लिस्ट में टॉप पे आता है, यानी इसे खाने के बाद आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है और आप बाकी चीज़ें कम खाते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ बस उबले हुए आलू की बात ही हम कर रहे हैं। इसके बाद 5 नंबर पे नंबर आता है मसूर की दाल और राजमा का। इनमें प्रोटीन और फाइबर अधिक मात्रा में होता है और कुछ रेसिस्टेंट स्टार्च भी पाया जाता है। इनके अंदर फैट भी बहुत कम होता है। वेट लॉस के लिए इन्हें लंच या डिनर का हिस्सा आप बना सकते हैं। इसके अलावा 6 नंबर पे नंबर आता है पनीर का। आप घर में गाय के दूध का पनीर बना सकते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, फैट एंड जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत कम होता है। इसमें मौजूद कैल्शियम फैट बर्निंग प्रोसेस में मददगार होता है। आप चाहें तो दोपहर के खाने के वक्त सलाद और पनीर का प्रयोग करके अपना कैलोरी इंटेक काफ़ी हद तक घटा सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर पे नंबर आता है एवोकाडो या माखन फल का। ये नाशपाती का आकार का जो है, नाशपाती के आकार का एक फ्रूट होता है, ट्रॉपिकल फ्रूट होता है ये। एवोकाडो बहुत अलग तरह का फल होता है। जहाँ अधिकतर फलों में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, वहीं इस फल में हेल्दी फैट्स अधिक होते हैं। इनमें मोनो अनसैचुरेटेड ओलिक एसिड होता है जो ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। इसके अलावा नंबर 8 आता है हमारा काजू और बादाम का। नट्स में कैलोरी बहुत अधिक होती है, लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल्ड वे में खाएं तो ये वज़न घटाने में मददगार हो सकते हैं। नट्स में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो दिल और दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें खाने से पेट भरा भरा लगता है और मीठा खाने का मन भी कम करता है। इसके बाद 9 नंबर पे हमारा नंबर आता है लाल मिर्च का।
लाल मिर्च वेट लॉस डाइट में बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। कुछ स्टडीज़ में पाया गया कि इनके अंदर कैप्सेसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो हंगर एपेटाइट को कम करने और फैट बर्न करने में हेल्पफुल होता है। ध्यान रहे, अगर आप पहले से ही अपने खाने में इसका इस्तेमाल करते हैं तो अलग से इसका प्रयोग करने से कोई खास फर्क आपको नहीं पड़ेगा। इसके बाद नंबर आता है फ्रूट्स का। देखिए, आपने वो कहावत सुनी होगी, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक एप्पल अगर आप रोजाना लेते हैं, एक सेब रोजाना खाते हैं तो वो आपको डॉक्टर से हमेशा के लिए दूर रखता है। तो फलों का सेवन करके आप बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। जो लोग इनका सेवन नहीं करते उनकी तुलना में आप ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। फलों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, इनमें नेचुरल शुगर होता है और भूख को कंट्रोल करने में भी ये लाभप्रद होते हैं। तरबूज, अमरूद, सेब, संतरा, केला, नाशपाती, ये जो फल हैं वो वजन घटाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा अगला नंबर आता है नारियल तेल का। नारियल तेल में मीडियम चेन जो MCT इसमें होता है वो होता है और लोरिक एसिड होता है जो काफ़ी अलग तरह से मेटाबोलाइज होता है। ह्यूमन बॉडी के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। अपनी डेली डाइट में आप 2 से 3 चम्मच कोकोनट ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इसे सूंघ भी लेते हैं तो पूरे दिन आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। नारियल तेल आपकी पाचन क्षमता को बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट्स को भी जल्दी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए आप कम खाकर भी पूरे दिन कमजोरी महसूस नहीं करते। तो नारियल तेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा, अब इस वीडियो में हमने आपको 11 चीज़ें ऐसी बताई हैं जिनको खाकर आप अपना वजन कम कर सकते हैं, आप अपना मोटापा घटा सकते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।